ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवशा कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। अभी तो आवाज़ क्लियर आनी चाहिए, बिल्कुल एकदम नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं है, एकदम सब कुछ क्लियर है। ओके, तो आज हमारा भगवत गीता का 35 श्लोक से हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने 35 तक कर लिया था, तो 35 श्लोक से और नेक्स्ट 10 श्लोक हम करेंगे कंप्लीट। तो 35 श्लोक में है श्रेयान श्रेयान सर्वधर्मा विगुण पराधर्मा सुनिष्ठिता सर्वधर्मो निधनम श्रेया परधर्मा भयावहा। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेयस्कर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भव्य होता है। मतलब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि दूसरों के लिए नियत कर्म करने से अच्छा है कि अपने कर्मों को करना। दूसरों के लिए नियत कर्म करने से अच्छा है कि अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में रहकर करें, वो ज़्यादा बेटर है। और बोल रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दिशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है, और आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। मतलब कि हमें अपने कर्मों को आध्यात्मिक तरीके से करना ज़्यादा श्रेयस्कर है। आगे भगवान, अब यहाँ पे इस तक तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, आप लोगों को याद होगा कि अर्जुन ने भगवान से क्या पूछा था। भगवान से अर्जुन ने पूछा था, यहाँ पे भगवान कर्मयोग चैप्टर में कर्म करना सिखा रहे हैं, है ना। तो इस श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था सबसे पहला कि केशव, आप बुद्धि को समकाम कर्मों में कर्म करने से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। कि यदि सकाम कर्म करना श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन ने ये प्रश्न किया था। तभी तक भगवान कर्मों के अनुसार उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि तुम्हें ऐसे कर्म करना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से कर्म करना चाहिए। वो सारी चीज़ें भगवान ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, जो पिछली क्लासेस में हमने कवर कर लिया बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे अर्जुन फिर से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा। श्लोका नंबर 36 में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उन कर्मों में लगाया जा रहा है। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है क्योंकि हम देखते हैं आज की डेट में, इस संसार में हम देखते हैं कि लोग जानबूझकर गलत कार्य करते हैं। हाँ, जानबूझकर गलत कार्यों में लगे रहते हैं। पता रहता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी उसमें घुसे रहते हैं, फिर भी उसी कार्य को करते रहते हैं। पता है कि हाँ, इसे करने से ये गलत हो सकता है, ये अगर नहीं करूँगा तो ये ज़्यादा सही मार्ग है, भगवान की कथा सुनना अच्छा मार्ग है ना, साधु संतों का संग करना अच्छा मार्ग है, अच्छा तरीका है, लेकिन फिर भी अपने आप को इन चीज़ों की जगह दूसरी चीज़ों में व्यस्त रखते हैं, यानी कि बुरे कर्मों में ज़बरदस्ती अपने आप को लगाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम, ऐसा लगता है लोगों को, अगर हम भक्ति भाव में आ जाते हैं तो हमारा कंफर्ट हमसे छिन जाता है। हमारा जो कंफर्ट जोन है वो हमसे छिन जाता है और हम फिर कंफर्ट में नहीं रह पा रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है। तो अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि मनुष्य जानबूझकर, ऐसा लगता है मनुष्य को देख के कि जानबूझकर उसे गलत कार्य में फंसाया जा रहा है या जानबूझकर उसे गलत कार्य करवाए जा रहे हैं। तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं 37वें श्लोक में कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन,
इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, और जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि अगर किसी के कोई गलत कार्यों में जबरदस्ती फंसा रहता है, यानी कि वो इंद्रिय भोग की वासनाओं में फंसा रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका रजोगुण, यानी कि रजोगुण में रहने से, रजोगुण से उत्पन्न हुआ उसका काम है इंद्रिय विषयों का चिंतन करना, इंद्रिय विषयों में अपने आप को लगाए रखना, भोग वासना रखना, हर चीज़ को सिर्फ यही सोचकर करना कि इससे मुझे क्या, मेरे शरीर को क्या बेनिफिट हो रहा है इस कार्य को करने से। जब व्यक्ति इस तरह से रहता है तो फिर क्या होता है, फिर वो जबरदस्ती उन्हीं पाप कर्मों में अपने आप को लगाए रखता है, मतलब लगा रहता है, जानकर भी हटा नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर काम इतना ज़्यादा उत्पन्न हो गया होता है, इतना ज़्यादा काम उत्पन्न हो गया होता है कि फिर वो अपने आप को हटा ही नहीं पाता। और जिसकी वजह से अगर उसकी कामिक इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है जब कोई भी सिंपल सी बात है, जब कुछ चीज़, एक छोटी सी स्टोरी मैंने पहले भी शायद आई थिंक शेयर की हो, बिल्वा मंगल ठाकुर की बहुत सुंदर स्टोरी है, मैं शेयर कर देती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी लेंथी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, इस श्लोक से थोड़ा सा रिलेट भी करेगी वो। बिल्वा मंगल ठाकुर के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वो एक साधारण है और वो एक वैश्या का संग करते थे, उसके बिना, उसको देखे बिना रह नहीं सकते थे, कोई भी परिस्थिति हो जाए लेकिन वो उसके पास ज़रूर जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बिल्वा मंगल के पिता का देहांत हो गया। अब पिता का देहांत हुआ तो क्रियाक्रम में बहुत सारी चीज़ें, बहुत समय लगा, शाम हो गई, धीरे धीरे रात हो गई। अब उसको तो लग रहा था कि फटाफट से जल्दी फिनिश करो और मैं जाऊं, उसको लग रहा था कि कब ये सारे कार्य फिनिश हो, सब कब सारा क्रियाक्रम हो, पंडित जी जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि उसको जाना था। अब वो जाता है, सारे कार्य फिनिश करवा के जाता है तो बारिश हो जाती है बहुत तेज। अब वो सोचती है कि आज तो बिल्वा मंगल ठाकुर नहीं आएगा, क्योंकि उनके पिता का भी देहांत हो गया था और बारिश भी हो रही है और आज तो उस कार्य में व्यस्त होंगे, तो वो भी अपना पट्ट जो है बंद करके आराम से सो जाती है। अब बिल्वा मंगल ठाकुर इधर से बहुत लेट हो जाते हैं। वो जाते हैं तो देखते हैं नदी पार उसका घर होता है, चिंतामणि उसका नाम होता है, उसका घर नदी पार होता है। अब बिल्वा मंगल कैसे नदी को पार करे, तो वहाँ पे एक मृत शरीर उस पानी में तैर रहा होता है। तो बिल्वा मंगल ठाकुर को कोई सुध बुध नहीं है, जब काम उत्पन्न होता है तो इंसान भूल जाता है कब कहाँ क्या सिचुएशन, क्या चीज़ हो रही है, उसको सिर्फ काम सवार होता है। वो इतने आसक्त थे उससे कि उनको नहीं पता कि वो मृत शरीर है, वो क्या है। तो उस पे बैठ के वो नदी पार कर लेते हैं। नदी पार करने के बाद देखते हैं कि दरवाजे बंद होते हैं मेन नीचे से। तीसरी पाली यानी कि तीसरी मंजिल पे जो रहती है, तीसरी फ्लोर पे उसका घर, रूम होता है चिंतामणि का। तो उसके बाद बिल्वा मंगल ठाकुर देखते हैं कि मैं कैसे जाऊं। उनको बिल्डिंग के पीछे एक रस्सी लटकी हुई दिखाई देती है। उनको ऐसा लगता है कि रस्सी लटक रही है, मेरे लिए उसने लटकाई है। तो उस पर चढ़ चढ़ के बालकनी से वो पहुंच जाते हैं अंदर। तो चिंतामणि बोलती है तुम कैसे आए यहाँ तक, कि मैं इस प्रकार आया। तो बोलती है कि वो ना, वहाँ पे तो कोई नाविक भी नहीं है और किस तरीके से तुम आए। मतलब कि उनके अंदर इतनी काम भावना थी तो उनको कुछ नहीं दिख रहा था, मृत शरीर पे तैर के चले गए। दूसरी चीज़ बोल रही थी कि ऊपर कैसे आए तुमने, मेरे लिए जो नीचे रस्सी लटकाई हुई है मैं उससे चढ़ के आ गया। अब वो देखती है नीचे झांक के कि मैंने तो कोई रस्सी नहीं लटकाई। देखती है कि वहाँ पे वो सांप लटका हुआ था आधे रास्ते पे। तो वो जैसे तैसे करके चढ़ चढ़ा के आधे रास्ते तक सांप रहता है, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। कह रहे कि तुम मेरे प्रेम में, यानी कि मेरे लिए, मेरे काम की भावना में इतने मोहित हो गए कि तुम्हें सांप रस्सी नजर आने लगा। इतना प्रेम भाव यदि तुम भगवान से करते तो शायद तुम्हें भगवान दर्शन दे देते। इतनी आसक्ति यदि तुम भगवान से करते तो तुम्हें आज भगवान के दर्शन हो गए होते। उसने सिर्फ इतनी बात कही चिंतामणि ने, बिल्वा मंगल ठाकुर की पूरी जिंदगी बदल गई। उनका पूरा सोचने का नजरिया बदल गया। उसी समय बोले कि ये लो सारी चीजें और अब मैं जा रहा हूँ। बोलते कहाँ, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, मैं जा रहा हूँ वृंदावन। बिल्वा मंगल ठाकुर वहाँ से तुरंत जो है
प्रस्थान कर देते हैं और भगवान की कथाओं में अपने आप एकदम खो जाते हैं। खो जाते हैं, एक बार देखते हैं एक स्त्री को बहुत सुंदर, कि कितनी सुंदर इसके केश हैं, कितनी सुंदर है ये, फिर से उनके मन में एक ऐसा विचार आता है, किसी गलत भाव से नहीं, सिर्फ सुंदरता का विचार आता है कि इसके बाल कितने सुंदर हैं। हाँ, तो बिल्वा मंगल ठाकुर को अपने ऊपर इतना क्रोध आता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारी चीज़ों को करके अब सिर्फ भगवान की उसमें आया हूँ। अब फिर मेरे मन में ऐसा कल्मश विचार, सुंदरता का विचार फिर से मेरे मन में आया। तो वो उन्हीं माता से जाके कि माता अपने बालों की एक हेयर पिन देना, उस पिन को लेते हैं और अपनी दोनों आँखों को फोड़ लेते हैं, कि जिन नेत्रों की वजह से अगर मेरी चेतना में कुछ प्रभाव पड़े, तो मैं उन नेत्रों को ही अपने मार्ग से हटा दूँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो इतने अच्छे भक्त बने कि भगवान स्वयं उनका हाथ पकड़ पकड़ के चलते थे, भगवान स्वयं उनके साथ लीलाएँ करते थे। उनको कुछ नहीं दिखता था, लेकिन भगवान उनके आगे आगे, उनके हर प्रकार में, हर मार्ग में उनके साथ रहते थे। तो बहुत सुंदर जो है बिल्वा मंगल ठाकुर ने एक भजन भी लिखा है, बहुत सुंदर भजन है, गोविंद दामोदर माधवेती। तो ये बहुत सुंदर भजन है, जो बिल्वा मंगल ठाकुर के भाव है इसमें। अगर आप इसे सुनेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इस भजन को सुनना, और आपको सच में इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा इसको सुनने में। उनका जो भाव उन्होंने इसमें प्रेजेंट किया है, अल्टीमेट है वो, बहुत सुंदर भजन है। तो मतलब यही है कि काम इतना प्रधान है कि वो व्यक्ति को कितने भी नीच रास्ते पे लेके जा सकता है, और एकमात्र रजोगुण में रहकर, यानी कि कंफर्ट जोन में रहकर, काम उत्पन्न की भावना से व्यक्ति जो है ऐसे पाप कर्मों के मार्ग में लगा रहता है, जानबूझकर अपने आप को वहीं फंसाए रखता है,